हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी राठौर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आप में खून की कमी है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको आयरन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हमें खाने में कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करना चाहिए जिससे आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। सबसे पहले ये समझ लें कि खून बढ़ाने के लिए आयरन के साथ साथ विटामिन B12, फॉलिक एसिड और प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो हमें आयरन के साथ साथ इनको भी अपनी डाइट में ज़रूर बढ़ाना चाहिए। आयरन के जो सोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो वेजिटेरियन और दूसरा नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन में जो आयरन होता है वो हीम फॉर्म में होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और इससे हीमोग्लोबिन जल्दी राइज होता है। इसीलिए जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें खून की कमी कम होती है। इन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में चिकन, मीट और फिश आती हैं। वेजिटेरियन में जो आयरन होता है वो नॉन हीम फॉर्म होता है और इसका एब्जॉर्प्शन पुअर होता है, लेकिन हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले फ्रूट्स की बात करते हैं। फ्रूट्स में सेब, अनार, अंगूर, पपीता, फिग्स, डेट्स। अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जी में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया, सरसों का साग, ब्रोकली, हरी मटर, आलू अगर हम छिलके समेत लेते हैं तो ये अच्छा सोर्स होते हैं आयरन का। इसके अलावा बीट रूट, इसको आप सलाद में भी ले सकते हैं या फिर इसका जूस भी बना के पी सकते हैं। अगर आपको नट्स अच्छे लगते हैं तो काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, ये भी अच्छे सोर्सेज हैं। खजूर बहुत अच्छा सोर्स है। साथ साथ में जो अंजीर होता है, अंजीर भी अच्छा सोर्स है आयरन का। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आप दूध में उबाल के लेना चाहें तो दूध में उबाल के भी ले सकते हैं। दालें जो ग्रीन और ब्लैक दालें होती हैं जैसे उड़द, राजमा, मूंग की दाल, ये भी आयरन का अच्छा सोर्स होते हैं। चने, काले चने ज़्यादा बेटर सोर्सेज हैं, इसको भी आपको लेना चाहिए। दालों को हमेशा या तो स्प्राउट्स करके या तो उबाल के लेना चाहिए, जिससे जो होता है आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। अगर आप सोयाबीन ले सकते हैं तो सोयाबीन, सोया चंक्स, ये प्रोटीन और आयरन दोनों का ही अच्छा सोर्स होता है। सीड्स में चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स और तिल, ये भी अच्छा सोर्स है आयरन का। आयरन को जब भी हम लेते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आयरन के साथ साथ हमें हमेशा विटामिन C लेना चाहिए, साथ में विटामिन A और विटामिन E भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और जितना आप खाते हो उतना आपके शरीर में अच्छी मात्रा में जाता है। और हमें क्या नहीं लेना चाहिए, चाय, कॉफ़ी और सोडा हमें कभी भी आयरन के साथ नहीं लेना चाहिए, या फिर कम से कम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। आयरन के साथ साथ हमें कैल्शियम भी नहीं लेना चाहिए, कैल्शियम का सप्लीमेंट टैबलेट भी नहीं लेनी चाहिए। और साथ में अगर कैल्शियम दूध है तो कभी भी जब आयरन आप लेते हो तो दूध को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। फॉलिक एसिड का सोर्सेस ऑलमोस्ट सेम है जो आयरन के होते हैं, तो वो आप लेते हो। बस ये है कि फॉलिक एसिड जो होता है वो अगर हम कुक करते हैं सब्जियों को तो ख़त्म हो जाता है, और आयरन को अगर हमें अच्छा एब्जॉर्प्शन लेना है तो हमेशा हमेशा जो हरी सब्जियां होती हैं उनको कुक करके लेना चाहिए। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है, पर फिर भी आप ध्यान रखें, जो आप सलाद के रूप में खाते हैं वो सलाद के रूप में खाएं, और सब्जियां जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे पालक है, इनको हमेशा कुक करके खाना चाहिए, तो आयरन जो होता है वो अच्छी मात्रा में एब्जॉर्ब होता है। विटामिन B12 के जो सोर्सेज होते हैं वो मेनली नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए इसमें दूध और चीज़ आता है, और जो नॉन वेज होते हैं उसमें फ़िश, मीट, चिकन, ये सब आता है। तो इन सब चीज़ों को लेने से आपका हीमोग्लोबिन जल्दी राइज होगा, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको आयरन की टैबलेट की आवश्यकता कम पड़ेगी।